हेलो बच्चों, शुभम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा में शब्द परिचय पढ़ेंगे। मैं सुदेश उपस्थित हूँ और आज की कक्षा में हमें क्या पढ़ना है? शब्द परिचय। देखो, आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? हाथी। और हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं? गजह। यानी ये एक हाथी का चित्र है। तो हाथी जो है इसमें एक शब्द है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। यह आपको किस चीज का चित्र दिखाई दे रहा है? यह एक घोड़े का चित्र है। यह किसका चित्र है? यह एक घोड़े का चित्र है। देखो, शब्द परिचय पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले शब्दों का पता होना चाहिए कि शब्द क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक हाथी है, ये एक हाथी का चित्र है। तो यहाँ जो शब्द है वो क्या है? हाथी। और यहाँ पर जो शब्द है वो क्या शब्द है? घोड़ा। यानी वर्णों के मेल से जब एक सार्थक वर्ण समूह बनता है तो उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया, सार्थक। सार्थक का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो। ठीक है, यानी वर्णों के मेल से जब एक सार्थक वर्ण समूह बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जो हमारी संस्कृत भाषा के हैं। विद्यालय अर्थात स्कूल। दूसरा देखो क्या है? चषकः। चषकः यानी ग्लास। और दिए को संस्कृत में क्या कहते हैं? दीपः। बूढ़े की संस्कृत क्या होती है? वृद्धः, यानी एक शब्द है। शुनकः अर्थात कुत्ता। शुकः, शुकः अर्थात तोता। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे शब्द हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं? शब्द हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। यानी लिंग हमारे कौन कौन से हैं? पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग और तीसरा है नपुंसकलिंग। आइए पुल्लिंग के बारे में पढ़ते हैं। पुल्लिंग क्या होता है? जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग। यहाँ पर देखो, ये जो लड़का है वो पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो ये क्या हुआ? पुल्लिंग। उसके बाद है हमारा स्त्रीलिंग। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, एक लड़की का चित्र है, तो ये किसका बोध करा रही है? स्त्री जाति का। तो ये क्या हुआ? स्त्रीलिंग। ठीक है, उसके बाद आता है नपुंसकलिंग, जो ना तो पुरुष जाति का बोध कराता है और ना ही स्त्री जाति का बोध कराता है। वो क्या होता है? नपुंसकलिंग। अब नपुंसकलिंग में देखो, ये जो चित्र है ये एक स्कूल बस का है। ये ना तो पुरुष जाति है और ना ही क्या है? स्त्री जाति है। तो ये क्या हुआ? नपुंसकलिंग हुआ। ठीक है, तो संस्कृत भाषा में हमारे 3 प्रकार के लिंग होते हैं। पहला कौन सा है? पुल्लिंग, दूसरा कौन सा है? स्त्रीलिंग और तीसरा कौन सा है? नपुंसकलिंग। ठीक है, अब हम वचन पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा में वचन जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? एक वचन, दूसरा कौन सा है? द्विवचन और तीसरा कौन सा है? बहुवचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? जिसमें वस्तु एक होती है। जैसे ये देखो, घोड़ा जो है आपको एक दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हुआ? एक वचन। द्विवचन क्या होता है? जब वस्तु 2 होती है। देखो, आपको 2 छात्र दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ? द्विवचन। उसके बाद है बहुवचन, जब वस्तु 2 से ज़्यादा होती हैं। देखो, यहाँ पर जो हाथी हैं, हाथी की संख्या 2 से ज़्यादा है, तो ये क्या हुआ? बहुवचन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा में जो वचन है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्दों से परिचय कराया गया है। अकारांत शब्द वो होते हैं जिनके अंत में अ लगा होता है। जैसे बालक, अश्व, राम, अध्यापक। ठीक है, ये सारे शब्द क्या हैं? अकारांत हैं। देखो, आपको इसमें अंत में क दिखाई दे रहा है और क जो व्यंजन है ये कैसे बनता है? क, यानी ये जो अर्ध व्यंजन है क प्लस अ।
ये स्वरों की सहायता से मिलकर ही पूरे बनते हैं। जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से मिलकर पूरा बन जाता है। तो जब हम इस आधे व्यंजन में अ मिलाएंगे, अ एक स्वर है, इसको मिला दिया तो ये क्या बना, पूरा क। यानी जो ये क है, क के अंत में क्या हुआ, अ। क के अंत में यहाँ पर क्या है, अ। इसका मतलब जो ये शब्द है वो क्या हुआ, अकारांत। ठीक है। ऐसे ही अश्वः, अश्व में हमने चेक किया तो व है, व में क्या मिला हुआ है, अ, क्योंकि व के अंत में तो अ है, तो ये भी क्या हुआ, अकारांत। इसी प्रकार राम और अध्यापक में म और क में अंत में अ है, तो ये शब्द जो हैं वो हमारे क्या हो गए, अकारांत। देखो अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब देखो अ में जब हम संस्कृत भाषा में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अ के पीछे क्या लगाते हैं, विसर्गे। जैसे चषकः, छात्रः, गायकः, बालकः, ये क्या है, ये सारे हमारे अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। पुल्लिंग शब्दों के साथ प्रयोग में आने वाले संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया का पता होना चाहिए। जब हम पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया जो आती है उसका भी हमें पता होना चाहिए कि यह क्या होते हैं। संज्ञा किसी का भी नाम होता है, सर्वनाम उस संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले यह, वह इत्यादि होते हैं, और क्रिया जैसे खेलना, कूदना, हंसना आदि होते हैं। देखो यहाँ पर कुछ क्रियापदों को रखा गया है, जैसे हंसना। हंसना को संस्कृत में क्या कहते हैं, हसती। रोदिति, पश्यति अर्थात देखना, शृणोति अर्थात सुनना, खादति अर्थात खाना, पिबति यानी पीता है, पठति यानी पढ़ता है, लिखति यानी लिखता है, चलती यानी चलता है, धावती यानी दौड़ता है। देखो हंसता है, रोता है, पश्यति देखता है, शृणोति सुनता है, खादति खाता है। तो इस प्रकार ये सारे हमारे क्या हैं, ये सब क्रियापद हैं। ये सब क्रियापद है जो हम काम करते हैं। ठीक है, वो सब क्या होती है, हमारी क्रियाएं होती। जैसे हंसना, हंसना एक क्रिया है, रोना, रोना एक क्रिया है, देखना, देखना एक क्रिया है। ठीक है, जब हम सुनते हैं तो काम क्या हो रहा है वहाँ पर, सुनना। ठीक है, तो सुनना क्या हुआ, एक क्रियापद हुआ। ठीक है, इस तरह हम क्रियापद छांट सकते हैं कि क्रियापद कौन से होते हैं। इसके बाद है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा। ठीक है, संस्कृत भाषा में जो वचन है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब जब भी हम एक वचन का प्रयोग संस्कृत में करेंगे तो वहाँ शब्द के साथ हम विसर्गे लगा देंगे। ठीक है, जब भी हम संस्कृत भाषा में द्विवचन का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों में करेंगे तो हम औ की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, और बहुवचन में जब भी हमें प्रयोग करना है शब्द को तो हम उसके पीछे क्या लगाएंगे, आ। जैसे एषः, अब श में ए मिला हुआ है तो यानी अ लगा हुआ है पीछे। एतौ, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, औ की मात्रा लगी हुई है, और यहाँ क्या है, आ, यानी एते। ठीक है, एषः, एतौ, एते। बहुवचन में क्या बनता है, यहाँ पर एते बनता है। ठीक है, जब वस्तु पास होती है तब हम क्या प्रयोग करते हैं, जैसे हम इंग्लिश में हम दिस का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब संस्कृत में इसको प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं, यह को एषः, क्या लिखते हैं उसे, एषः। द्विवचन के लिए एतौ और बहुवचन के लिए एते। यानी जब वस्तु पास होती है तो हम एक वचन के लिए एषः प्रयोग करेंगे, द्विवचन के लिए एतौ प्रयोग करेंगे और बहुवचन के लिए एतै प्रयोग करेंगे। अगर वस्तु दूर होती है, ठीक है, जब वस्तु दूर होती है तो हमें एक वचन में क्या प्रयोग करना है, स, यानी वह, त्वौ, और बहुवचन होगा तो ते। ठीक है, हमें ध्यान रखना है अगर एक वचन है और वस्तु दूर है तो हम उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, स।
द्विवचन है तो क्या प्रयोग करेंगे, तऊ, और बहुवचन है तो ते प्रयोग करेंगे। ठीक है। अकारांत पुल्लिंग शब्द अश्व, ये हमने एक शब्द लिया। अ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों में यह और वह का प्रयोग जानेंगे कि किस तरह से हम करते हैं। ठीक है। तो देखो, एषः अश्वः, एक वचन, ये क्या है, एक वचन, इसलिए हमने यहाँ पर क्या प्रयोग किया, एषः। जब भी वचन एक होता है तो हम क्या प्रयोग करते हैं, एषः, अह का प्रयोग करते हैं। और एषः का मतलब क्या होता है, एषः का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, यह है। अकारांत पुल्लिंग शब्द अश्व, अ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों में यह और वह का उपयोग। अब हमें इसका उपयोग करना है। ठीक है, इसका प्रयोग करना है। स अश्वः, सः अश्वः। अब देखो, इस वाक्य में स का अर्थ क्या है, वह, क्योंकि ये वस्तु क्या है, दूर है। ठीक है, स अश्वः, वह घोड़ा है, वह घोड़ा है। एतौ बालकौ, एतौ बालकौ, यानी ये द्विवचन है। दो छात्र आपको दिखाई दे रहे हैं, दो बालक आपको दिखाई दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, औ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एतौ बालकौ, ये दो बालक हैं, ये दो बालक हैं। जब वस्तु दूर होती है, ठीक है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, एतौ की जगह पर तौ का प्रयोग करते हैं। त्वौ बालकौ, यहाँ पर किसका प्रयोग किया हमने, औ का। त्वौ, वे दो बालक हैं, त्वौ बालकौ, वे दो बालक हैं। देखो, इसी तरह से हम गज शब्द में प्रयोग करेंगे कि एतै गजा। क्यों, यहाँ पर आ का प्रयोग क्यों हुआ, आ का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि ये बहुवचन है। किस लिए प्रयोग किया है, क्योंकि ये बहुवचन है। एते गजः, ये बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर आ का प्रयोग हुआ है। एते यानी ये सब, एते गजा, ये सब हाथी हैं। क्या कहेंगे, एते गजा यानी ये सब हाथी हैं। ते गजः, अब देखो, वस्तु यहाँ पर क्या है, दूर है, तो यहाँ पर देखो, जब वस्तु पास होती है तो हमने क्या प्रयोग किया, एते। ठीक है, जब वस्तु दूर होगी तो हमने क्या प्रयोग किया, ते, ते गजः, ये भी बहुवचन है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आ की मात्रा के साथ विसर्गे होंगे। ते गजः यानी बहुवचन, आ का प्रयोग है। ते का अर्थ क्या है, वे सब, ते गजः यानी वे सब हाथी हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया कि हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को कैसे प्रयोग में लाना है। ये सब अकारांत शब्द थे, और अकारांत शब्द को वाक्य बनाने के लिए किस तरह से प्रयोग किया जाता है, ये आज आपने इस वीडियो में सीख लिया है।